जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल हिंद IQ IAS में। आज हम बात करेंगे इंडिया एंड यूएस के बीच हो रहे इंटरिम ट्रेड डील के बारे में और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में जो इंडिया पे पड़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समझौते की जो सिर्फ दो देशों के बीच ट्रेड का मामला नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक क्रूशियल मोड़ है। भारत और अमेरिका, दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र, एक इंटरिम ट्रेड डील के फाइनल स्टेज पर है। ये डील एक बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन से पहले हो रही है, 9 जुलाई 2025, जिसके बाद यूएस के तरफ से 26% टैरिफ्स लगने वाले हैं भारत के कई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर। इस वीडियो में हम देखेंगे इस इशू का बैकग्राउंड, पिछला सिस्टम क्या था, आज क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं एक पावरफुल और स्ट्रेटेजिक सफर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इस इशू के जन्म की। अप्रैल 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी। ये टैरिफ उन प्रोडक्ट्स पर था जिनका इंपोर्ट यूएस में ज्यादा होता है, जैसे टेक्सटाइल्स, फार्मा, स्टील और ऑटो पार्ट्स। इसका रीजन था यूएस इंडिया ट्रेड डेफिसिट, जिसे ट्रंप एक अनफेयर एडवांटेज के रूप में देख रहे थे। फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी का दौरा किया। वहां पर दोनों देशों ने मिलकर अनाउंस किया मिशन 500, जिसका मतलब था दोनों कंट्रीज का टारगेट है कि 2030 तक उनका टोटल ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंच जाए। पर यहां तक पहुंचने के रास्ते में कई रुकावटें थी। 2019 में जीएसपी हटा दिया गया, डिजिटल टैक्स डिस्प्यूट हुए और यूएस को भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में एक्सेस नहीं मिल रहा था। इन सभी टेंशन्स के बीच आज का ये समझौता एक हिस्टोरिक मोमेंट बन रहा है। अब चलिए समझते हैं कि पहले क्या था। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अब तक कोई फॉर्मल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं था। इनका ट्रेड WTO के बेसिक नॉर्म्स के बेसिस पर चलता था। टैरिफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। यूएस भारत के गुड्स पर लगभग 10% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, जबकि भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 12 से 15% के बीच का टैरिफ लगाता था। यूएस बार बार डिमांड करता था कि उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉर्न, व्हीट जैसे आइटम्स भारत में बेचे जाएं, लेकिन भारत ने हमेशा अपने 400 मिलियन किसानों के हित में इस एक्सेस को डिनाई किया। इसी वजह से ये एक क्रॉनिक डेडलॉक बन गया था। आज के समय में क्या हो रहा है? इंडिया और यूएस अब एक इंटरिम ट्रेड डील फाइनलाइज कर रहे हैं, जो 9 जुलाई से पहले साइन हो सकता है। इस डील के की फीचर्स हैं: यूएस को भारत के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स, नेचुरल गैस, आलमंड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स में पार्शियल एक्सेस मिलेगा। इन रिटर्न अमेरिका अपने 26% टैरिफ थ्रेट को रोल बैक करेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि भारत ने अपनी एग्रीकल्चर और जीएम फूड सेक्टर्स को डील से कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया है। यही वो एरियाज है जहां भारत ने क्लियर कर दिया, रेड लाइंस विल नॉट बी क्रॉस्ड। ये डील टेम्पररी है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू परमानेंट हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, इंटरिम डील और फुल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या अंतर है? इंटरिम डील एक लिमिटेड स्कोप अंडरस्टैंडिंग है जिसमें बस कुछ ही सेक्टर्स को कवर किया गया है। लेकिन जो डील अक्टूबर 2025 में फाइनलाइज होने की उम्मीद है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए बनेगा। उसमें कवर होंगे सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और शायद एग्रीकल्चर भी, विद कंडीशंस। ये एक फेज्ड अप्रोच है जिसमें पहले ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है और बाद में डीप कमिटमेंट्स होंगे। अब समझते हैं भारत के लिए इस डील के क्या फायदे और क्या रिस्क्स हैं। सबसे पहले, एक मैसिव लॉस प्रिवेंट हो रहा है। अगर 26% टैरिफ लग जाता तो भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स को लगभग $9 बिलियन का नुकसान होता। दूसरा, भारत को चीपर एलएनजी और मशीनरी मिलेगी यूएस से, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एनर्जी कॉस्ट दोनों को बेनिफिट करेगा। तीसरा, भारत के किसानों के लिए यह एक विक्ट्री है।
जीएम क्रॉप्स और यूएस डेयरी को अभी तक एक्सेस नहीं मिला है, जिससे लोकल किसानों के लिए कंपटीशन का खतरा टाल गया। लेकिन अगर यूएस गुड्स का इनफ्लो बढ़ता है तो भारत का ट्रेड सरप्लस कम हो सकता है, तो बैलेंस मेंटेन करना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं फ्यूचर रोडमैप पर। जुलाई 9 इंटरिम डील साइन होगा। अगस्त सितंबर टैरिफ कट्स लागू होंगे। अक्टूबर 2025 फुल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज हो सकता है। 2026-2030 भारत और अमेरिका अपने 500 बिलियन ट्रेड टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, पर दिक्कत भी हो सकती है। यूएस इलेक्शंस में पॉलिसी बदल सकती है। भारत में एग्रीकल्चर और डेटा प्राइवेसी के मुद्दों पर प्रोटेस्ट हो सकता है। आईपी और फार्मा पॉलिसीज में अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं इन ऑथेंटिक सोर्सेज से, फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया। इन लिंक्स में आपको रियल टाइम अपडेट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। ये डील भारत के इकोनॉमिक विजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी स्मार्टली नेगोशिएट कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप सोचते हैं कि ये इंटरिम डील भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म फायदा साबित होगी।